ओम शांति। हमारे सभी बाबा के सर्विसेबल बच्चे जो सेवा केंद्रों पर रहते हैं और अपना पूरा समय, श्वास, सब कुछ अनेक आत्माओं की सेवा में उपयोग में लाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। इस समय का जो युग है अपने लिए वो नहीं है। ये पुरुषोत्तम संगम युग बाबा के बच्चों के लिए है। बाकी सारा संसार कलयुग के अंत में है। तो कलयुग के अंतिम समय जिस तरह का माहौल संसार का है, ऐसे माहौल में रहते और फिर विशेष ध्यान रखना स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों का। उसमें जितना हम ध्यान देते हैं, जितना समय देते हैं, जितना एक्यूरेट रहते हैं, तो सबसे पहली बात बेहद की सेवा के हिसाब से स्वयं को एग्जाम्पल बन करके रहना जरूरी है। बाबा के तपस्वी और सेवाधारी निमित्त आत्माएं जितना सो स्थिति को अलौकिक बनाएंगे, उच्च बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, आपको देख करके ऑटोमेटिक बेहद की सेवा होगी। सेवा करने के तरीके तो आप सब जानते हैं, क्योंकि काफ़ी वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान और योग का अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और साथ साथ अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त भी बने हैं। लेकिन जब भी साल में एक बार यहाँ आपस में मिलते हैं, कहने में आता है सेवा स्थानों पर, सेंटर्स पर रहने वाले समर्पित भाइयों की बच्ची, यही है ना? तो इस भट्ठी की कितनी कमाल है वो मैं सोचता हूँ हर एक के दिल में होंगी। नहीं तो एक बार आ जाएं फिर आने का मन नहीं होता है। लेकिन सारा साल सेवा केंद्रों पर रहते, वहाँ की जिम्मेदारियां संभालते
और जो वार्षिक मीटिंग में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं की योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निमित्त आप सब भाई और समर्पित बहनें, काफ़ी उस समय मेहनत है, काफ़ी उसमें समय देना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, बुद्धि लगानी पड़ती है। और कभी कभी तो ऐसा होता कि समय कम होता है, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है। ऐसे टाइम पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी जो सो स्थिति है उसको सहज रीति से, सरल रीति से उच्च बनाए रखें, उसमें कभी कभी मुश्किल भी फील होती है, क्योंकि 63 जन्म का हिसाब किताब कह लो, 63 जन्म का रहा हुआ जो कुछ हिसाब है, वो जब तक हमने मिटाया नहीं, उसका कुछ भी थोड़ा भी अंश बाकी रहा होगा तो वो मानसिक स्तर को कहीं ना कहीं दिक्कत ले आता है, अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मण जीवन में जिन्होंने कदम रखा है और उसमें भी समर्पित जीवन में चल रहे हैं, ऐसी हिम्मत रखी है, तो उनके लिए एक नेगेटिव संकल्प भी वो तंग करने वाला बन जाता है। वाचा और कर्मणा की तो बात ही नहीं रहती है। तो उस लेवल पर, इतनी सूक्ष्म लेवल पर एकदम सात्विकता जीवन में आ जाए, हमारे हर संकल्प, हर बोल, हमारी दृष्टि, वृत्ति सब सतो प्रधान बन जाए, और वो भी जब आप सेवाओं में बिजी हैं। ये भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके सेवा को किनारे करके, कभी कभी कोई भाई का समाचार मिलता है, कहता है अभी मैं पहले सो स्थिति बना लूं फिर मैं सेवा करूंगा। ऐसे भी हैं। लेकिन जहाँ सेवा केंद्र पर निमित्त होते हैं, धीरे धीरे आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और अगर आप वो जिम्मेदारियां छोड़ के बैठते हैं तो आपके साथियों को कष्ट होता है, मुश्किल हो जाती है। कई बातों की जानकारी, कई लोगों के कनेक्शन, कई बातों का लेन देन, वो जितना आपको पता होता है वो औरों को नहीं पता होता। तो ईश्वरी सेवा में सदा बिजी होते हुए, सदा व्यस्त होते हुए, फिर भी अपनी स्थिति को इतना उच्च बना के रहना, वैसे तो उसका सबको पता है, सहज साधन एक ही है। पहले विश्व सेवा या सो सेवा, क्या कहेंगे? बाबा ने दिनचर्या ही ऐसी बना दी हुई है, चाहे सेवा केंद्रों पर, चाहे मधुबन में, दिनचर्या ही ऐसी है कि पहले पहले सभी ब्राह्मण
अपने सो सेवा में समय देते हैं। और अगर उसको गहराई से हम सोचते हैं तो सो सेवा के साथ साथ विश्व सेवा भी समाई हुई है। क्योंकि जब हम बाबा की याद का अभ्यास सवेरे सवेरे करते हैं तो हमारे याद के फलस्वरूप जितनी शक्तिशाली याद होती है उस अनुसार हमारे भावनाओं के प्रकंपन जो हैं चारों तरफ फैलते हैं। और उसमें भी अगर विशेष ध्यान रख कर के ऐसा अभ्यास करते हैं कि बाबा के साथ मन लगा के सारे विश्व को सकाश देने का कार्य करते हैं तो वो डबल सर्विस हो रही है। उस समय स्वयं आत्मा भी रिफाइन होती जाती है, बाप समान बनती जाती है, और उसके साथ साथ बाप विश्व सेवाधारी है तो बच्चे मास्टर विश्व सेवाधारी बन जाते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे जो वाइब्रेशन है वो बहुत काम करते हैं, अति सूक्ष्म है। और सूक्ष्म अगर नहीं होगी, केवल हम अपने स्थूल सेवा पर ही ध्यान देते रहेंगे तो स्थूल सेवा की रिजल्ट मिलती ज़रूर है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, पर इतनी क्या कहें उसको जो गहरी असर कर सके, गहरा असर, जिनकी सेवा के निमित्त बनते हैं उनके हृदय पटल पर वो एकदम छप जाए। वो छपने वाली बात हो जाए तो सबसे अच्छा, नहीं तो थोड़ा इफेक्ट होता है। फिर वो सेवा जिनकी करते हैं उनको याद दिलाते रहना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है उनको। और वही अगर स्वयं से भी अपने से लगा सकते हैं कि हम रेगुलर कैसे बने। ये नहीं कि बहन जी ने कहा इसलिए हम रेगुलर बने, नहीं, हमें वो चीज़ इतनी प्यारी लगने लगी, अपने जीवन में परिवर्तन को देख करके इतना आनंद आने लगा और इतना सिर ऊंचा होने लगा। उसके फलस्वरूप अंदर से आता है, बाबा को दिल से बहुत गहराई से थैंक्स देते रहते हैं जो आपने हमें चुना, और सिर्फ चुना नहीं, कितने करोड़ों अरबों में से चुना, उसमें से फिर चुन करके हमें धीरे धीरे योग्य बनाया कि हम औरों की सेवा के निमित्त बन सकें। तो बेहद सेवाओं में बेहद की बुद्धि चाहिए, बेहद का विचार चाहिए, बेहद का क्या कहते हैं इंटरैक्शंस चाहिए, और उसके लिए बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। और वो कदम एक्यूरेट रहे तो वो देखा गया है कि जितना बाबा के साथ मन लगा के अच्छी तरह से अमृत वेले बहुत प्यार से बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, और साथ में प्यार का भी अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव करते हैं,
और उसके साथ साथ नवीनता का भी अनुभव करते हैं। जब भी सुबह का योग करें तो कुछ नवीनता फील होनी चाहिए, और वो नवीनता आपको उमंग में लाएगी कि और मैं आगे इसमें गहराई में जाता जाऊं। और फिर इसके फलस्वरूप कहा जाता है, समुंदर में जितना गहराई में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, तो क्या मिलेगा? रत्न मिलेंगे। तो नए नए विचार आएंगे, नई नई बाबा की टचिंग आएगी, बहुत सारी बातें आती हैं उसमें। बाबा हम बच्चों से क्या कराना चाहता है वो टच होता है उसमें, जिसमें खासकर जब हम एक अपने मन में ऐसा लक्ष्य रखते हैं कि हम बेहद की सेवा के निमित्त बने, तो बेहद की सेवा के लिए बेहद के बाप के साथ जब मन लगता है तो वो हमें गाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए, और बढ़ करके क्या करना चाहिए, और बढ़ करके क्या करना चाहिए। वो प्रैक्टिकल हम देखते थे। आपको याद है प्रकाशमणि दादी जी, सेवा के लिए उनका कितना उमंग रहता था, और उसमें भी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो दादी जी को आता था अब मेगा प्रोग्राम होने चाहिए, कम से कम 1 लाख लोग होने चाहिए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और ऐसी सभाओं के बीच में दोनों बातें थीं। एक तरफ सबको जो आज ज़रूरत है मन की शांति की, तो वो अभ्यास के फलस्वरूप उनको शांति का अनुभव होता था, और दूसरा उसके साथ में शांति के साथ साथ उनको फिर अशांति ना हो तो संस्कारों का परिवर्तन भी चाहिए था, व्यवहार का परिवर्तन भी चाहिए था। तो उसके लिए जो वो प्रोग्राम के अंदर जिस तरह का प्रोग्राम बनता था, चाहे गीत संगीत होते थे, डांस होते थे, और फिर बड़ों के संबोधन, वो इतने प्रभावशाली होते थे कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की सभा दादी जी जब हाथ उठवाती थी, कौन पवित्र बनने के लिए तैयार है, तो सब हाथ खड़ा कर देते थे। ऐसा एक शक्तिशाली, क्या कहूँ उसको, शक्तिशाली संकल्प दादी का। किसी एक सभा में दादी जी को कान में बोला, दादी बाकी सब आप बोलना, ये बात नहीं बोलना। दादी मुस्कुराती रही और मैंने देखा कि दादी जी ने भाषण करते करते सबका हाथ उठवाया, कौन पवित्र रहने के लिए तैयार है, हाथ खड़ा करो। तो बड़े बड़े वीआईपी क्या, तो बड़े यंग क्या, ओल्ड क्या, सब ने हाथ खड़ा किया। तो ये विशेष एक देखा गया है कि हम अगर खुद इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं और उसकी एक धारणा अपनी पक्की है, तो हमारे मुख से वो शब्द अगर निकलते हैं तो दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, सुनने वालों पर भी पड़ता है, और सुनने वाले दूसरों को भी फिर अच्छी तरह से अपना सुनाते हैं, और उसके फलस्वरूप एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। जो बाबा कहते हैं, आप एक एक बच्चा विश्व सेवाधारी हो, सुनते हैं ना, विश्व सेवाधारी। तो हम लोग सोचते हैं हम तो एक सेंटर पे रहते हैं, हम तो एक गांव के रहने वाले हैं, हम तो एक सेंटर के भी एक बड़े शहर के एक कोने में रहते हैं, तो हम विश्व सेवाधारी कैसे बन सकते?
लेकिन ये प्रैक्टिकल देखा गया कि हम अगर उच्च भावना रख कर के और उसी लक्ष्य से बाबा की याद में जो शेयर करेंगे, जो बताएंगे, उसकी रिजल्ट दूर दूर तक आपको मालूम पड़ेगी। कई बार अपनी सभाओं में बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं, नए नए होते हैं, जो यहाँ संदेश ले लेते हैं और संदेश लेने के बाद विदेश में जा कर के जहाँ भी होते हैं वहाँ सेवा के निमित्त बन जाते हैं। उसके फलस्वरूप आज देखो कितना दुनिया के कोने कोने तक बाबा का संदेश पहुँचा है। हर जगह पर कोई भाई या बहनें जा कर के ही संदेश दें, वो पॉसिबल नहीं था, या हर जगह हमारी टीवी ही पहुंच जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखा गया है दीपक से दीपक कैसे जलता है, एक से अनेक। तो ऐसी उच्च भावना से बाबा की याद का अभ्यास और उच्च भावना से ही फिर सेवा, और वो तभी सफल होगी जब पहले ये उंगली अपनी तरफ होगी। निमित्त मैं हूँ, तो मेरे अंदर वो चीज़ आनी चाहिए। इसलिए जब बाबा की वाणी सुनते हैं उस समय बड़ा ध्यान चाहिए, फिर उसको रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को अच्छी तरह से जब एनालाइज करते हैं, विचार करते हैं कि ये कहाँ तक मैंने इसको अपने जीवन में धारण किया। तो ये स्टडी है एक प्रकार की, क्योंकि बाबा कहता है ये सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में स्वयं परम पिता परमात्मा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज किसकी मुरली सुनी आपने सुबह को? किसकी सुनी? किसकी मुरली थी? हाँ? बाबा की थी। कौन सा बाबा? बाप दादा दोनों की थी, पर उसमें भी बाबा हमेशा कहता है शिव बाबा की तरफ इशारा करो। ये दुनिया के अंदर बड़ी अद्भुत बात है, और वास्तव में सेवाओं को सफल करने के निमित्त ये एक बात अगर किसी के दिल में आ जाए कि ये जो ईश्वरी ज्ञान मिल रहा है, ये देने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है। स्वयं पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है, जो इस सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, वो हम बच्चों को सबसे श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं, जिस शिक्षा के अंदर भिन्न भिन्न सब्जेक्ट हैं। एक मुरली के अंदर सारे सब्जेक्ट कवर कर देते हैं। पौने घंटे, एक घंटे के अंदर रिवाइज करते हैं, रोज नए ढंग से सुनाते हैं। उसको अगर हम एप्रिशिएट करते हैं तो सबसे ऊंची सेवा उसमें समाई हुई है। क्यों? क्योंकि उससे 100 परिवर्तन होता है। बाबा के महावाक्यों को सुनते या पढ़ते, फिर उसको अप्लाई करते अपने लाइफ में, और अप्लाई करने के फलस्वरूप मन इतना खुश रहता, व्यवहार इतना शुद्ध रहता, आपसी
संबंध इतने सुखद रहते। ये सब बातों को जब हम सोचते हैं तो देखने में आता है कि हमको बाबा ने सबसे उच्च पढ़ाई जो है, सबसे श्रेष्ठ पढ़ाई जो है वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई है, पढ़ा रहे हैं। और जब तक हम अपनी संपन्न स्थिति तक पहुँचें तब तक पढ़ाते रहेंगे। लेकिन साथ साथ बाबा फिर समय का भी कभी कभी बताते हैं कि कोई भी पढ़ाई है तो उसका समय भी तो होता है ना। हालांकि ये एक लाइफ लॉन्ग पढ़ाई है। दुनिया में कोई पढ़ाई सारा जीवन कोई नहीं बैठ के पढ़ता है कोई। और हम सब क्या कर रहे हैं, जब से बाबा के बने आज दिन तक क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बहुत गहरी पढ़ाई है, बहुत ऊंची पढ़ाई है। उसकी अगर एप्रिसिएशन अपने दिल में आ जाए तो आप मानो आप इस पढ़ाई का स्वरूप बन जाएंगे, मॉडल बन जाएंगे। एक एक बाबा का बच्चा, जो समर्पित ब्रह्मा कुमार है, संसार के अंदर वो लाइट हाउस का काम कर रहा है। छोटी बात नहीं है ये। हम लोगों के नैनों को देख के, हम लोगों की शब्दों को सुन के, हम लोगों के व्यवहार को देख करके लोग समझते हैं ये ऐसा व्यवहार हो सकता है इस दुनिया के अंदर। क्योंकि दुनिया में इस तरह का व्यवहार प्यार का, शालीनता का, पवित्रता का वो नहीं होता है। और उसका आधार एक ही है। जितनी रेगुलरिटी हमारी बाबा के याद की और बाबा के महावाक्यों को अध्ययन करके धारण करने की है, ये दो बातों से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। दो बातों से संस्कारों में परिवर्तन आता है। और जब संस्कार परिवर्तन हो जाता है तो व्यवहार परिवर्तन भी हो जाता है। संस्कार अगर परिवर्तित नहीं हुआ तो बार बार रुकावट डालता है। ये आप सब अनुभवी हैं। कोई कोई संस्कार ऐसा पुराना होता है, दब जाता है। जैसे भट्ठी में आए दब जाएगा, फिर भट्ठी से बाहर निकले वो फिर उभर आएगा। लेकिन भट्ठी में ही उसको ख़त्म कर दिया जाए, इतना गहराई से उसको रियलाइज़ करके बाबा को समर्पित कर दिया जाए तो दोबारा वो आपको तंग नहीं करेगा। तो अभ्यास के अंदर भी ये कई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। इसलिए बाबा बार बार मुरलियों के अंदर आता है, बच्चे अपना चार्ट रखो, चार्ट नोट करो। चार्ट नोट करने से खुद को पता लगता है। खासकर उसमें आप अनुभव करते होंगे, मैं समझता हूँ, अगर कोई बात ईश्वरी मर्यादा के अनुसार हम नहीं करते तो उस समय मन में क्या होता है? खुशी होती है? होती है खुशी? टेंशन हो जाता है, चेहरा डाउन हो जाता है। तो अपने लिए आईना कोई देखने की चीज़ नहीं है। अपने लिए आईना तो सबसे बड़ा यही हो जाता है कि हम स्वयं की चेहरे की स्थिति को ज़रा ध्यान रखें। संकल्प में भी थोड़ा कोई नेगेटिव बात आ जाती है, वो फट से चेहरे पर देखने में आती है।
तो ऐसा परिवर्तन अंदर अंदर आना चाहिए। बठियाँ तो आपने कितनी की होंगी, कितनी की हैं पहले? 8-10 तो की होंगी, हर साल आते रहे हैं। जो 15 साल से आ रहे हैं जरा हाथ खड़ा करो, अधिकतर हैं। 15 से ऊपर वो भी काफ़ी हैं, और 10 साल से ऊपर, 10 साल से भी ऊपर काफ़ी हैं। तो हर साल बट्ठी करते हैं, रिफ्रेशर कोर्स कहा जाता है इसको, रिफ्रेश हो जाते हैं। लेकिन रिफ्रेश होने के साथ साथ परिवर्तन भी चाहिए, चेंज भी चाहिए। खुद को लगे, दूसरे कोई कहें या ना कहें, आपको स्वयं को ऐसे महसूस होना चाहिए कि सचमुच इस बार मैं बाबा के खास स्थान पर आया, स्थान की मदद मिली, उसके लिए बाबा के शुक्रगुजार हों, और साथ साथ में सिंसियरली, सच्ची दिल से, जिसको कहा जाता, सच्ची दिल से अपने पुरुषार्थ को इतना श्रेष्ठ बनाने का संकल्प ले लेना। जितना पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे उतना आप उच्च बनते जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं मन में, उनको दूर करने में ही बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। और उसका तरीका बाबा ने बहुत सहज बता दिया। बाबा को साथ में रखो, बाबा को अपना कंपेनियन बना लो। बाबा के साथ मन लगाएंगे तो संग का रंग लगता रहेगा, बाबा का संग। और फिर साथ में बाबा ने कहा कि जितना आप बाबा को अपनी जो भी कोई बात है वो समर्पित करते जाएंगे, दिल से देते जाएंगे, तो फिर आपके ऊपर बोझ नहीं रहेगा। कोई पुराना हिसाब किताब आपके आत्मा के संस्कार में नहीं रहेगा। फिर ईश्वरी संस्कार आपके बन जाते हैं, और ईश्वरी संस्कार तो हैं ही सुख देने वाले, ईश्वरी संस्कार तो है ही विश्व कल्याण करने वाले, दूसरी तो कोई बात है नहीं। तो ये अपने आप से ज़रा थोड़ा पूछना पड़ता है कि मेरी जो इस समय स्थिति है वो किस लेवल पर है। मैं विश्व सेवाधारी के रूप में हूँ, या 100 सेवाधारी के रूप में हूँ, या मैं योद्धा के रूप में हूँ। ये भी ध्यान रखना है। जब टसल चलती है मन में तो वो योद्धा का रूप है। तो योद्धा का रूप है तो फिर कहाँ आकर के राज करेंगे? हाँ, तीर कमान किसको दिखाते हैं? तो योद्धा का रूप नहीं लेना है, विजयी बनना है। विजयी बन करके बाबा के बने हैं, बाबा के समर्पित बच्चे बने हैं, तो समर्पित माना ही बाप समान बनना चाहिए। उससे कम कोई बात नहीं होनी चाहिए। और वो तभी हो सकती है जब रोज़ सोने से पहले बाबा की चित्र की तरफ देखो, सारे दिन की दिनचर्या को सामने लाओ, और बाबा से बात करें कि बाबा आज सारा दिन बहुत अच्छा बीता, आपने ये सेवा भी करवाई, मेरी स्थिति भी अब बहुत अच्छी रही, और आपका साथ भी मुझे हर समय अनुभव होता रहा। ऐसे ऐसे जब शुभ संकल्प करते रहेंगे और फिर बाबा को कहेंगे, बाबा अब आपके पास आके आराम करता हूँ, गुड नाइट। उस ख्यालों में जाग सो जाएंगे तो बाबा के पास जैसे बाबा के गोद में सो जाएंगे। इतना मज़ा आएगा, नींद में गहरी नींद आएगी। और मेरे से कभी कभी कोई पूछते हैं कि आप जब बिस्तर पे जाते हैं वो आपको नींद
जल्दी आ जाती है। तो मैं जवाब देता हूँ भी और करना क्या है, जब बिस्तर पे जाना है तो नींद के लिए जाना है, नहीं तो बिस्तर पे जाने की ज़रूरत क्या है। बाबा से इस तरह से जब नैन मुलाकात करके अपना चार्ट बता के सारे दिन का, और अगले दिन के लिए बाबा कल फिर कुछ नया अनुभव कराएंगे आप, इसके लिए मैं अभी आपके गोद में सो जाता हूँ। इतना मज़ा आ जाता उसमें, गहरी नींद आती है और रिफ्रेश भी जल्दी हो जाते हैं। फिर नहीं तो फिर यहाँ क्या होगा, अभी मेरे सामने कोई बैठे हैं जुटका खाते हैं तो मुझे लगता है ये मज़ा नहीं आ रहा है इनको क्लास का। सुन रहे हो? हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इनसे पूछ रहा हूँ, आपसे पीछे जो सुन रहे हो? क्योंकि मेडिटेशन में भी ऐसा होना चाहिए कि एकदम खुशी में मेडिटेशन करनी चाहिए। जब खुशी खुशी मेडिटेशन करेंगे तो वो रचनात्मक क्रिएटिव मेडिटेशन होगी। आपको नए नए अनुभव भी होंगे, नए नए बाबा संकल्प भी देंगे, सेवा के भी संकल्प देंगे, अपनी धारणा के लिए भी नए नए संकल्प देंगे। तो इतना अपने जीवन में उमंग चाहिए। ब्रह्मा कुमारी की जीवन अर्थात सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहने की जीवन है, दूसरी कोई जीवन नहीं। ऐसा अगर अपने अंदर संकल्प रखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि बेहद की सेवाओं में बिजी होते हुए भी अपनी स्वस्थिति जो है वो बहुत ऊंची रहेगी, बल्कि आपकी उच्च स्थिति से बेहद की सेवा होगी। ये आप सोच के चलो। कई बार ये होता कि मैं कोई बड़ा प्रोग्राम कर लूँ, कहीं भाषण कर लूँ, कहीं उससे शायद मेरी स्थिति बन जाए। ऐसा नहीं है। पहले स्थिति बनाना, फिर सेवा में बड़ी दिल से सेवा करना, खुशी खुशी करना। ऐसा अगर बैलेंस रख के चलेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। और जो सक्सेसफुल होगा तो क्या करेगा? खुशी में नाचता रहेगा। और अगर सक्सेस नहीं होती है तो क्या होता है? थोड़ा मायूसी आ जाती है। तो मायूसी हमारी डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए। BKs आर ऑलवेज ओके। सुना? ब्रह्मा कुमार माना सदा ओके। ठीक है, तो सभी ओके है ना? अभी भी ओके हैं? हाँ, अभी भी ओके, आगे भी ओके, आगे भी ओके, बल्कि बाबा कहता है डबल ओके। डबल ओके होंगे तो डबल ताजधारी बन जाएंगे। ताली बजाने में भी ओके होने चाहिए, जोर से बजाओ थोड़ा। थैंक यू। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर बाबा की याद में बैठे। एनीवन, एनी क्वेश्चन? सभी संतुष्ट? सभी संतुष्ट? हाथ खड़ा करो। जी। मैं और कहीं क्लास कराने नहीं जा रहा हूँ, और किसी से मिलने नहीं जा रहा हूँ, पर अपने साथियों को मिलने तो जरूर आऊँगा ना। ठीक है, अभी थोड़ा सीधे होके बैठ जाओ। मैं भी सीधा होके बैठता हूँ। बस बाबा को दिल ही दिल में थैंक्स देते हुए बाबा के साथ उड़ें।
वतन में भी जाएं और फिर मूल वतन में भी जाएं, और एक ही संकल्प, बाप समान बनना है बस। बाबा सर्वशक्तिवान तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा बुद्धिवानों का बुद्धिवान तो मैं मास्टर बुद्धिवानों का बुद्धिवान, बाबा ज्ञान का सागर तो मैं मास्टर ज्ञान का सागर, बाबा शांति का सागर तो मैं मास्टर शांति का सागर, बाबा प्रेम का सागर तो मैं मास्टर प्रेम का सागर। देखो, है पहले पहले लेसन ये, शुरू से यही सीख रहे हैं, पर इसी की प्रैक्टिकल जीवन में बन जाए, इसका हम स्वरूप बन जाए, हमारे जीवन से ये चीज़ हर समय एक्सप्रेस होती रहे, अनुभव होती रहे, तो फिर आप खुद भी सदा अंदर से खुश रहेंगे, आपके साथी भी सदा खुश रहेंगे, जिनकी सेवा के निमित्त बनेंगे वो आपकी खूब खूब महिमा करते रहेंगे। ओम शांति।